This is the playlist of DPT first semester anatomy, and we are study the chapter that is the muscles. We are in the general anatomy. First we discuss what is muscles. मोशन जैसे आपको पता है इज एन इसेंशियल बॉडी फंक्शन, हमारे बॉडी का क्या है फंक्शन है, हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, ठीक है, ये जो भी हमारी मोशंस हैं पूरी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स है, ये सब इनके लिए क्या रिक्वायर होती है मोशन, और ये हमारा असेंशियल बॉडी फंक्शन है। मसल्स सेल्स एंड द इंटर सेलुलर, मसल्स में क्या है हमारे सेल्स हैं, मसल जो है वो हर हमारा ऑर्गन है उसका बेसिक यूनिट क्या है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज द सेल, और सेल में क्या है इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस है हमारे पास मसल में मसल फाइबर्स हैं, वो मसल फाइबर्स मिलके मसल बंडल्स बनाते हैं, और बहुत सारे मसल्स बंडल मिल्स के एक पूरा मसल फॉर्म करते हैं, ठीक है। मायो साइट्स क्या है हमारे पास, मायो मीन्स मसल्स एंड साइट मीन्स सेल्स, मसल सेल्स, ठीक है। ये हमने बेसिक पढ़ लिया कि मसल्स में क्या क्या है। नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस ऑफ ए मसल्स। मसल्स क्या कराते हैं मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मसल जनरेट फोर्स जनरेट करते हैं और जिससे क्या होती है मूवमेंट होती है। जनरलाइज्ड मूवमेंट्स होती हैं हमारे पास, लोकलाइज्ड होती हैं, ठीक है। मसल हमारा पोस्चर मेंटेन रखते हैं, ठीक है। जैसे हम इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये हमारे पोस्चर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये हीट प्रोड्यूस क्योंकि जनरेट करते हैं फोर्स, और फिर उससे मूवमेंट होती है, और फिर मूवमेंट से क्या होती है हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। दीज आर दी फंक्शंस ऑफ द मसल्स। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स हैं मस्कुलर टिश्यूज़ की। मसल सेल्स होते हैं, सेल्स बहुत सारे सेल्स बना के क्या बनाते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। मसल टिश्यूज़ के हमारे कौन कौन से टाइप हैं, स्केलेटल मसल्स जो हमारे स्केलेटन पे हमारी बोन्स पे अटैच होते हैं, दीज आर द स्केलेटल मसल्स। दे आर सम आर स्मूथ मसल दैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, स्टमक, यूरोजेनिटल ट्रैक, ठीक है। यहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, और हमारे कार्डिक मसल्स होते हैं, ये हमारे हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। हार्ट की जो मायोकार्डियम है मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट जो कि कंट्रक्शन का काम करवाती है, तो वहाँ पे हमारे पास कौन से मसल होते हैं कार्डिक मसल्स। कार्डिक मीन्स हार्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। दिस यू कैन सी स्केलेटन मसल्स, दे आर दीज हैव स्ट्रेशंस, इनको हम स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। इनके ऊपर आप बैंड्स देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। दीज आर द कार्डिक मसल्स, इन पे भी स्ट्रेशंस होती हैं, ये आप इन पे न्यूक्लियस देख रहे हैं, ठीक है। इंटरकलेटेड डिस्क ये आपने याद रखना है, ये हमारे कार्डिक मसल्स में होती हैं। स्मूथ मसल फाइबर्स कैसे होते हैं, दिस यू कैन सी दे हैव ए सिंगल न्यूक्लिएटेड, और ये हमारे विजराज में प्रेजेंट होते हैं जो होलो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फूड फ्लूइड्स वगैरह ट्रैवल करते हैं, इंटेस्टाइन वगैरह में देख रहे हैं जैसे आप। दीज आर दी स्केलेटन, कार्डिक एंड दी स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट वी हैव स्केलेटल मसल्स, ये मोर अबंडेंट होते हैं हमारी बॉडी में। 40% ऑफ द बॉडी वेट ये हमारे स्केलेटन पर अटैच होते हैं, ठीक है। स्केलेटन मसल जो है टेंडन के थ्रू हमारी बोन से अटैच होते हैं। जो टेंडन होता है ये हमारे बोन और मसल के दरमियान होता है, ठीक है, ये दोनों को कनेक्ट करता है। स्केलेटन मसल्स आर इलोंगेटेड नॉन ब्रांचिंग, ठीक है, ये नॉन ब्रांचिंग होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं जैसे मैंने बताया, और इसमें पैटर्न्स होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। दे आर स्ट्रेटेड, जो मसल स्ट्रेटेड होते हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि हम उन्हें जिम करके, ट्रेनिंग करके, एक्सरसाइज करके उन्हें हम बिल्ड कर सकते हैं। दे आर वॉलेंट्री मसल, जैसे हम अपने एल्बो की फ्लेक्शन, चलना फिरना, ठीक है, ये वॉलेंट्री हैं। जैसे ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग, स्वेलिंग, ठीक है, और एंड दी सोमैटिक, ये कंट्रोल होते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है, जो वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है हमारे। दीज आर दी स्केलेटल मसल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल ये आप देख सकते हैं, बोन है, मैंने आपको बताया टेंडन मसल और बोन को अटैच करता है। दिस इज़ द टेंडन, ये हमारी बोन है और ये हमारा मसल है। पूरे मसल को जो चीज़ कवर करती है वो हमारी एपीमाइसियम है। पेरीमाइसियम जो है हमारी एक मसल बंडल को कवर करती है, एक मसल बंडल इसको कवर कर रही है, और एंडोमाइसियम जो है वो एक फाइबर को कवर करती है। दिस इज़ फेसिकुलाई, ये फेसिकुलाई है, इसमें से एक ये क्या है मसल फाइबर है, और ये ब्लड वेसल्स भी इनको सप्लाई करते हैं, यहाँ पे वस्कुलर सप्लाई हाई होती है, ठीक है। ये हमारा क्या था स्ट्रक्चर ऑफ ए स्केलेटल मसल।
मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, मसल ऑफ लेरिंग्स, ठीक है, ये हमारे किस में आते हैं, स्केलेटन मसल्स में। नेक्स्ट वी हैव स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आर स्मूथ इन अपीयरेंस, दे आर नॉन स्ट्रेटेड, ठीक है, हम इन्हें ट्रेन नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड द स्पिंडल शेप, दे हैव सिंगल न्यूक्लियस, नो क्रॉस स्ट्रेशंस, इनमें स्ट्रेशंस नहीं होती, दे आर इनवॉलेंट्री, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के मसल हैं, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के, दे आर इनवॉलेंट्री एंड दे हैव ब्लड वेसल्स, ठीक है। दीज आर द स्केलेटन मसल्स, दीज आर द स्मूथ मसल्स, दीज आर द कार्डिक मसल्स, ये क्या है, ब्रांच्ड हैं कार्डिक मसल्स, ठीक है, ये स्केलेटन मसल्स हैं हमारे पास, दिस यू कैन सी। नेक्स्ट वी हैव ए कार्डिक मसल्स 3, ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स ऑफ द हार्ट में, जैसे मैंने बताया मायोकार्डियम, मायो मीन्स मिडल लेयर ऑफ द हार्ट, कार्डियम मीन्स हार्ट, द सेल्स दे हैव इंटरसेलुलर जंक्शंस, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सोडियम पोटेशियम इन सब का बैलेंस रखना होता है। दे हैव सिंगल न्यूक्लिएटेड क्रॉस स्टेशंस, इनमें क्रॉस स्टेशंस प्रेजेंट हैं, दे आर हैव ब्रांचेस, दे आर इनवॉलेंट्री एंड आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। स्केलेटन मसल दे हैव स्ट्रेशंस, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, और ये कार्डिक मसल्स हैं, दे आर इंटरकैलेटेड डिस्क, दे हैव स्ट्रेशंस, दे हैव सिंगल न्यूक्लिएटेड, while the smooth muscles have also single न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट स्केलेटन मसल फाइबर्स की बात करें तो ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं जैसे कि आपको दिख रहा था, और ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनका डायामीटर होता है 10 to 100 मीटर इन डायामीटर। स्केलेटन फाइबर लेंथ इज़ 25 मिलीमीटर। अब इसके अंदर स्केलेटन मसल फाइबर्स में और क्या चीज़ें होती हैं, सार्कोलीमा होता है, स्केलेटन मसल सेल्स की मेम्ब्रेन, सार्कोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये दी सार्कोलीमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, ठीक है, जो मसल सेल की मेम्ब्रेन होती है, और सार्कोप्लाज्म क्या होता है, जो उसके साइटोप्लाज्म होता है, इसको कहते हैं, एंड द मायोफिब्रिल इज द सबसे जो है स्मॉल जो उसका वो होता है, मायो मीन्स मसल्स एंड फिब्रिल्स मीन्स दे हैव फाइबर, जो होता है उसके स्मॉल फाइबर, सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है मसल का, ठीक है। मायोफिब्रिल दे हैव एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट्स, एक्टिन हमारे पास थिन फिलामेंट होता है, मायोसिन हमारे पास थिक फिलामेंट होता है, और ये कंट्रक्शन के दौरान एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। ये हम आगे इसका मॉडल देखते हैं। दिस यू कैन सी, जब मसल रिलैक्स फॉर्म में होता है, ये एक्टिन और मायोसिन कितने देखें डिस्टेंस पर हैं, जैसे ही मसल कंट्रैक्ट करता है तो फिर क्या होता है, ये एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, देखें कितना डिफरेंस हो गया है इनके अंदर, ये इतने यहाँ पे कितना डिस्टेंस है और यहाँ पर क्लोज आ गए हैं, ठीक है। जैसे मसल कंट्रैक्ट करता है आप फील भी करते हैं कि मसल शॉर्ट हुआ है। नेक्स्ट दिस इज द मसल, यू कैन सी बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर्स हैं ये मसल, और ये एक मसल फाइबर है। सार्कोमेयर इस क्या है, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल सेल, ठीक है। दिस इज़ द मायोफिब्रिल, और ये वही है जो मैंने आपको बताया जिसके अंदर जो है वो एक्टिन एंड मायोसिन है, रिलैक्स फॉर्म में ऐसा है और कंट्रैक्टेड फॉर्म में ऐसे, ठीक है। डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं इसमें, थिक मायोसिन एंड थिन एक्टिन ओवरलेप, जब ये ओवरलेप करते हैं तो डार्क बैंड होता है, एंड द लाइट बैंड कौन सा होता है, थिन एक्टिन फिलामेंट इज द लाइट बैंड। दिस यू कैन सी, इसको आप अच्छे से देख लें, दिस इज़ द मायोसिन थिक फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट है रेड में, और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या है, एक्टिन है, एक्टिन की तरह हमारे पास एक्टिन इज ए थिन फिलामेंट, ठीक है। और ये हमारे पास ये इसके साथ ये क्या है, जी लाइन्स हैं, ये वैसे ही जी की फॉर्म में ही है। ये हमारे पास आई बैंड है, जहाँ पे मायोसिन प्रेजेंट है वो हमारे पास ए बैंड है, और साइड पे फिर हमारे पास आई बैंड है, बीच में ए बैंड है, साइड पे 2 आई बैंड्स हैं, दीज आर द जी लाइन्स, और इस सबको हम एच जोन कहते हैं। ये रीजन है ओवरलेप का, जब मसल कंट्रैक्ट करता है ये रीजन एक दूसरे के करीब आ जाता है, ठीक है। दीज आर द मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस, ये क्या है, सार्कोमेरा, सार्कोमेरा क्या, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल सेल, ठीक है। दिस इज द फॉर्म यू कैन सी, ठीक है। एक्टिन हमारे पास थिन फिलामेंट है, मायोसिन हमारे पास थिक फिलामेंट है।
नेक्स्ट वी हैव ए रेड, वाइट एंड इंटरमीडिएट मसल फाइबर्स। रेड हमारे पास पोस्चरल मसल्स होते हैं, वाइट हमारे पास फेसिक मसल्स होते हैं और कुछ इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है, इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, रेड एंड वाइट। इनमें हमारे पास क्या होता है, मायोग्लोबिन होती है। कलर्स की बात करें तो 3 हैं, रेड, वाइट एंड इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं हमारे पास। रेड में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट ज़्यादा होता है, मिक्स में हमारे पास मीडियम माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट होता है। दिस इज़ दी डार्कर कलर, ये उसमें मज़ीद थोड़ा लाइट। एंड वाइट आप जैसे आप देख सकते हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट कम है। रेड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, दे आर स्मॉल डायामीटर, अबंडेंट मायोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया भी अबंडेंट है, स्लो ट्विच फाइबर्स, ये हमारे पास पोस्टल फाइबर्स जो कि डीप प्रेजेंट होते हैं, ये जल्दी फैटीग नहीं होते। वाइट की बात करें, ये लार्ज डायमीटर है, लेस मायोग्लोबिन है एंड द फास्ट ट्विच फाइबर, ये हमारे पास फेजिक फाइबर्स हैं, सुपरफिशियल प्रेजेंट होते हैं और जल्दी फैटीग हो जाते हैं। और इंटरमीडिएट, इनकी करेक्टरिस्टिक्स कुछ रेड से एसोसिएट करती हैं और कुछ वाइट से, ये रेजिस्टेंट टू फैटीग होते हैं। And this is the end of my lecture. In this lecture I will discuss the muscles, their types, और हमने एक्टिन मायोसिन भी देखा इसमें, और हमने रेड, वाइट एंड इंटरमीडिएट फाइबर्स भी देखे, ठीक है, ये आप नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट मोर अबाउट दिस। थैंक यू।